जय हिंद दोस्तों। उम्मीद है आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही मज़ेदार होंगे और अपने-अपने काम में व्यस्त होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज से मैं आप सभी के सामने कंप्लीट फिज़िक्स का अग्निवीर में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस का एक सीरीज़ लेकर आ रहा हूँ, जो आपको अग्निवीर के लिए कंप्लीट साइंस, फिज़िक्स, केमिस्ट्री और मैथ तीनों सब्जेक्ट्स की कंप्लीट तैयारी कराएगी। आज के वीडियो में हम मात्रक, मात्रक के प्रकार जैसे कि मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक, संपूरक मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक कुछ व्युत्पन्न मात्रक और उनका एसआई मात्रक और उनका सूत्र देखेंगे कि क्या होता है। और उसके बाद हम सब करने के बाद हम टॉप टॉप 20 सवालों को करेंगे, जो कि पीछे पे हम पहले एसएससी जीडी नहीं सॉरी अग्निवीर में जीडी में या फिर अग्निवीर जीडी या फिर ये कहते हैं ना क्लर्क में, टेक्निकल में या फिर अग्निवीर की किसी भी परीक्षा में वो पूछा गया है। चलिए शुरू करते हैं हम। सबसे पहले हम मात्रक की परिभाषा से शुरू करते हैं। मात्रा की परिभाषा से शुरू करते हैं हम। तो मात्रक क्या होता है? मात्रक की परिभाषा जानते हैं। किसी भौतिक राशि को मापने के लिए जिस निश्चित निश्चित मानक का उपयोग किया जाता है, उसे मात्रा कहते हैं। अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि हमें किसी भी भौतिक चीज़ में यानी बल हो गया, दूरी हो गया, लंबाई हो गया, मतलब वही बल, लंबाई और दूरी सेम ही होता है। कोई आप ये समझ लीजिए कोई भी कोई भी भौतिक चीज़ कोई भी भौतिक चीज़ हो गया, तो उसको मापने के लिए हम जिस निश्चित मानक का प्रयोग करते हैं, उसे ही हम मात्रक कहते हैं। और मात्रक के कितने प्रकार होते हैं? मात्रक के 2 प्रकार होते हैं। मात्रक के प्रकार की बात करें तो मात्रक के 2 प्रकार होते हैं। मात्रक के 2 प्रकार होते हैं। कौन-कौन से? तो मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। एक हो गया मूल मात्रक और एक हो गया व्युत्पन्न मात्रक। यहाँ पे थोड़ा-सा मिस्टेक है। व्युत्पन्न मात्रक कौन-कौन सा? एक हो गया मूल मात्रक और एक हो गया व्युत्पन्न मात्रक। ये हो गए हमारे दोनों मात्रक के प्रकार। आगे हम जानते हैं, तो मूल मात्रक जानते हैं। सबसे पहला प्रकार मूल मात्रक होता है, तो मूल मात्रक जानते हैं। मूल मात्रक कहें तो मूल मात्रकों की संख्या 7 होती है। यानी कि भौतिकी में, फिजिक्स में मूल मात्रकों की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। मूल मात्रकों की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। और व्युत्पन्न मात्रक, तो व्युत्पन्न मात्रक क्या होते हैं? तो वो मात्रक जो मूल मात्रकों की सहायता से बने होते हैं। वो मात्रक जो मूल मात्रकों की सहायता से बने होते क्या कहलाते हैं? तो वो कहलाते हैं हमारे व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। आगे हम बढ़ते हैं। अब हम उन 7 मूल मात्रकों के बारे में जानते हैं। यहाँ हम लोगों ने देखा कि मूल मात्रकों की संख्या 7 होती है, तो हम 7 मूल मात्रकों के बारे में जानते हैं। देखिए, सबसे पहले लंबाई एक मूल मात्रक है। लंबाई का एसआई मात्रक होता है मीटर। आपको ये बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है, क्योंकि अग्निवीर परीक्षा में इन्हीं में से काफ़ी सारे सवाल आते हैं, काफ़ी सारे सवाल पूछे जाते हैं। इसलिए आपको इस स्लाइड को बहुत ही ध्यान से देखना है, बहुत ही फोकस के साथ, बहुत ही अटेंशन के साथ देखना है। ये हो गया लंबाई का मात्रक होता है मीटर। लंबाई का एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर। और लंबाई का चिन्ह क्या होता है? तो मीटर। इसको एम से यानी छोटे एम से इसको डिनोट यानी कि दर्शाया जाता है। इसका संकेत होता है छोटा एम, मीटर। देखिए किलोग्राम। अब उसके बाद द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या होता है? तो द्रव्यमान का एसआई मात्रक होता है किलोग्राम। द्रव्यमान का एसआई मात्रक किलोग्राम, केजी। समय का एसआई मात्रक सेकेंड। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर, जिसको हम ए से प्रदर्शित करते हैं। तापमान का एसआई मात्रक केल्विन, जिसको हम के से प्रदर्शित करते हैं। पदार्थ की मात्रा, जिसको हम जिसका एसआई मात्रक मोल होता है, उसको हम MOL से प्रदर्शित करते हैं। अगर हम बात करें ज्योति तीव्रता की, ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक होता है कैंडेला, जिसे हम CD से प्रदर्शित करते हैं, या फिर उसका चिन्ह होता है CD। एक बार हम फिर से देखेंगे सभी, एक बार क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। हमने जाना कि जो भौतिकी है उसमें मूल मात्रकों की संख्या कितनी होती है? तो वो होती है 7। मूल मात्रकों की संख्या 7 होती है। लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, तापमान, पदार्थ की मात्रा और ज्योति तीव्रता।
लंबाई की बात करें तो लंबाई का एसआई मात्रक मीटर होता है। द्रव्यमान और इसको हम एम से छोटा एम से चिन्हित करते हैं यानी कि दर्शाते हैं। द्रव्यमान की बात करें तो द्रव्यमान का एसआई मात्रक किलोग्राम होता है और इसको हम केजी से दर्शाते हैं। केजी से हम दर्शाते हैं, केजी से दर्शाते हैं। समय की बात करें तो समय का एसआई मात्रक सेकेंड होता है और इसको हम छोटा एस से दर्शाते हैं या फिर एससी ऐसे लिख देते हैं। अगर हम बात करें तापमान की तो तापमान का एसआई मात्रक केल्विन होता है और इसे हम के से सूचित करते हैं। अगर पदार्थ की मात्रा की बात करें, पदार्थ की मात्रा मोल हो जाएगा और इसको चिन्हित करने के लिए MOL लिखा जाता है। ज्योति तीव्रता की बात करें, ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक होता है कैंडेला और कैंडेला को CD से सूचित करते हैं, CD से दर्शाते हैं। उम्मीद है आप सभी को ये स्लाइड क्लियर हो गया होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और कुछ संपूरक मात्रा की बात करते हैं। संपूरक मात्रा की बात करते हैं। देखिए, संपूरक मात्रकों की संख्या 2 होती है। संपूरक मात्रकों की संख्या कितनी होती है? तो संपूरक मात्रकों की संख्या 2 होती है। कौन-कौन सा? तो एक समतल कोण जिसका एसआई मात्रक रेडियन होता है और एक घन कोण जिसका एसआई मात्रक स्टेरेडियन होता है। समतल कोण का एसआई मात्रक होता है रेडियन और घन कोण का एसआई मात्रक होता है स्टेरेडियन। रेडियन को RAD से सूचित करते हैं और स्टेरेडियन को SR से सूचित करते हैं। महत्वपूर्ण बातें हैं और ये भी आप लोगों को काफी अच्छे से ध्यान में रखना है। एक बार और इसको भी कर लेते हैं। देखिए, संपूरक मात्रकों की संख्या 2 होती है, जिसमें पहला समतल कोण का एसआई मात्रक होता है रेडियन। रेडियन को RAD से सूचित करते हैं। उसके बाद आता है घन कोण का एसआई मात्रक होता है स्टेरेडियन। स्टेरेडियन को SR से सूचित करते हैं। किससे? SR से सूचित करते हैं। यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण बात दिया गया है जो कि आपके अग्निवीर परीक्षा के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए, प्रकाश वर्ष होता है वो दूरी का मात्रक होता है, दूरी का मात्रक होता है। यानी कि अगर कहीं प्रकाश वर्ष दिया होगा और वो पूछा जाएगा कि वो किस चीज का मात्रक है, तो आप समय का ना बोलकर आप उसको बोलिएगा कि ये दूरी का मात्रक है। किसका मात्रक है? तो ये दूरी का मात्रक हो जाएगा। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक हो जाएगा? तो प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक हो जाएगा। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक हो जाएगा। दूसरी दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है? तो पार्शिक होता है। दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है? तो दूरी का सबसे बड़ा मात्रक पार्शिक होता है। क्या होता है? पार्शिक होता है। तो दूरी का सबसे बड़ा मात्रक होता है पार्शिक। दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है? तो दूरी का सबसे बड़ा मात्रक होता है पार्शिक। आगे हम बढ़ते हैं। तो इसके बाद हम देखने वाले हैं कुछ व्युत्पन्न राशियां। यानी कि व्युत्पन्न राशि क्या होती है? तो वो राशियां जो मूल राशियों से बनी होती है उनको हम व्युत्पन्न राशि पढ़ते हैं। जो मूल राशि से बनी होती है, जो मूल राशि से बनी होती है उनको क्या कहते हैं? तो उनको हम कहते हैं व्युत्पन्न राशियां। और आगे हम कुछ व्युत्पन्न राशियां देखेंगे, उनके एसआई मात्रक देखेंगे और उनका सूत्र क्या होता है ये भी देखेंगे। यानी कि किन किन वो मूल राशियों से बनी होती है वो हम देखेंगे, उसी को सूत्र कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्युत्पन्न राशियों में सबसे पहले हम क्षेत्रफल देखते हैं। तो क्षेत्रफल का एसआई मात्रक मीटर स्क्वायर होता है और क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणे लंबाई। लंबाई गुणे चौड़ाई कहते हैं, लेकिन चौड़ाई भी तो एक प्रकार की लंबाई ही होती है, तो इसलिए हम लंबाई गुणे लंबाई इसका सूत्र देख सकते हैं। यहाँ का 1 मीटर देखिए लंबाई का एसआई मात्रक मीटर होता है और यहाँ पर भी लंबाई है, यानी लंबाई और लंबाई को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो मीटर स्क्वायर इसका एसआई मात्रक हो जाएगा। अगर हम आयतन की बात करें तो आयतन का एसआई मात्रक होता है मीटर क्यूब और आयतन का सूत्र होता है मीटर लंबाई का क्यूब। बेग की बात करें तो बेग का एसआई मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में कितने मीटर, यही हो जाएगा बेग। बेग का फॉर्मूला यानी सूत्र होता है दूरी बटा समय। दूरी का एसआई मात्रक यहाँ से देख सकते, दूरी का एसआई मात्रक मीटर हो जाएगा और समय का एसआई मात्रक सेकेंड हो जाएगा। आप यहाँ से देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि त्वरण का क्या होता है। त्वरण का हो जाएगा बेग बटा समय, यानी कि मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारा बेग का फॉर्मूला। संवेग की बात करें, अगर हम संवेग की बात करते हैं तो संवेग होता है द्रव्यमान गुणे वेग, यानी कि केजी मीटर प्रति सेकेंड। द्रव्यमान गुणे वेग केजी मीटर प्रति सेकेंड। विभवांतर कार्य बटा आवेश होता है, कार्य अपन आवेश, जो कि जिसका एसआई मात्रक होता है वोल्ट। हमें बस याद रखना है कि विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। अगर हम विभव भी लें तो विभव का भी एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? तो विभव का भी एसआई मात्रक वोल्ट हो जाएगा। उसी प्रकार अगर बल की मात्रा देखें, बल का एसआई मात्रक देखें तो बल का एसआई मात्रक न्यूटन हो जाएगा। कार्य का एसआई मात्रक जूल हो जाएगा।
ऊर्जा का सही मात्रक जूल हो जाएगा। कार्य और ऊर्जा एक ही होता है, तो कार्य और ऊर्जा एक ही, दोनों का मात्रक जूल ही होता है। शक्ति का सही मात्रक की बात करें तो शक्ति का सही मात्रक वाट हो जाएगा, और दाब का सही मात्रक पास्कल होता है, जिसको हम पी ए से चिन्हित करते हैं। घनत्व का सही मात्रक केजी पर मीटर की होता है, और आवृत्ति का सही मात्रक की बात करें तो आवृत्ति का सही मात्रक होता है हर्ज। हर्ज जिसे हम एच जेड से चिन्हित करते हैं। आगे हम बात करते हैं कि विभवांतर वोल्ट, ये हम देख चुके हैं। प्रतिरोध का सही मात्रक ओम होता है। विद्युत शक्ति का सही मात्रक वाट होता है। धारिता का सही मात्रक फैराड होता है, जिसको हम एफ से सूचित करते हैं। चुंबकीय प्रेरण का सही मात्रक टेस्ला होता है। प्रकाश प्रवाह का सही मात्रक लुमेन होता है, और प्रकाश की तीव्रता का सही मात्रक लस्क होता है। बस आपको ये महत्वपूर्ण, यहाँ पे मैं महत्वपूर्ण कम से कम 20 दे दिया हूँ, ऑलमोस्ट 20 होंगे। तो बस आपको इतने व्युत्पन्न मात्रक को ध्यान में रखना है। आपके अग्निवीर की परीक्षा के सारे सवाल अगर इस टॉपिक से आते हैं तो सारे क्लियर हो जाएंगे। चलिए, इसके बाद हम अग्निवीर की परीक्षा में पूछे जाने वाले 20 महत्वपूर्ण सवालों को करने वाले हैं। और मैं आप सभी को बता दूं कि ये 20 सवाल कहीं ना कहीं किसी न किसी शिफ्ट में आपके अग्निवीर परीक्षा में पूछे गए हैं। चलिए देखिए, सबसे पहले एसआई पद्धति में मूल मात्रकों की संख्या कितनी होती है? तो हम सभी जानते हैं कि मूल मात्रकों की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा 7। संपूरक मात्रा कितने होते हैं? आप सभी को बताना है। संपूरक मात्रा कितने होते हैं? तो संपूरक मात्रक 2 होते हैं। कितने होते हैं? संपूरक मात्रक 2 होते हैं। आगे हम जानते हैं कि लंबाई का सही मात्रक क्या होता है? तो लंबाई का सही मात्रक सेंटीमीटर नहीं, किलोमीटर नहीं, इंच नहीं। तो लंबाई का सही मात्रक क्या होता है? मीटर। मीटर को हम चिन्हित करते हैं छोटा एम से। किससे? छोटा एम से। मीटर को चिन्हित करते हैं किससे? तो छोटा एम से। आगे हम देखते हैं कि द्रव्यमान का सही मात्रक क्या होता है? तो द्रव्यमान का ग्राम नहीं होता है, न्यूटन नहीं होता है। न्यूटन तो बल का सही मात्रक होता है। किसका होता है? न्यूटन बल का होता है। और जूल होता है कार्य का और ऊर्जा का। किसका? कार्य का होता है और ऊर्जा का होता है। कार्य का होता है और ऊर्जा का सही मात्रक होता है न्यूटन, जूल। और यहाँ पे द्रव्यमान का हो जाएगा किलोग्राम। द्रव्यमान का क्या हो जाएगा? द्रव्यमान का सही मात्रक हो जाएगा किलोग्राम। द्रव्यमान का सही मात्रक हो जाएगा किलोग्राम। हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं कि समय का सही मात्रक क्या होता है? समय का सही मात्रक सेकंड होता है, हम सभी जानते हैं। दिन नहीं होगा, घंटा नहीं होगा, मिनट नहीं होगा, क्या हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि निम्न में से कौन मूल मात्रक है? न्यूटन नहीं, न्यूटन एक व्युत्पन्न मात्रक है। व्युत्पन्न मात्रक मीन्स किसका है? तो ये किस व्युत्पन्न राशि का मात्रक है? तो ये बल का मात्रक होता है। इसको हम एन से प्रदर्शित करते हैं, एन से सूचित करते हैं। जूल भी एक व्युत्पन्न मात्रक है। तो जूल कार्य का है या फिर ऊर्जा का है? कार्य का है या फिर ऊर्जा का है, जिसको हम जी से सूचित करते हैं। मीटर हो जाएगा हमारा, मीटर मूल मात्रक हो जाएगा। और पास्कल दाब का मात्रक होता है। पास्कल किसका होता है? तो पास्कल दाब का मात्रक होता है। आगे हम देखते हैं कि बल का सही मात्रक क्या होता है। अभी हम लोगों ने देखा बल का सही मात्रक न्यूटन को एन से चिन्हित करते हैं। न्यूटन एक वैज्ञानिक का नाम है, ये वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया है। वाट हो जाता है, शक्ति का सही मात्रक वाट होता है। शक्ति का वाट होता है। और पास्कल दाब का होता है। पास्कल किसका होता है? तो पास्कल दाब का होता है। आगे हम देखते हैं कि न्यूटन किस प्रकार का मात्रक है। तो न्यूटन मूल मात्रक नहीं है, पूरक मात्रक भी नहीं है। तो न्यूटन एक व्युत्पन्न मात्रक है। न्यूटन व्युत्पन्न मात्रक है। और एक किस व्युत्पन्न राशि का मात्रक है? तो ये बल का मात्रक है। किसका? बल एक व्युत्पन्न राशि है, यानी कि ये मूल राशि से बनी है। मूल मात्रक से बनी है, इसलिए एक व्युत्पन्न मात्रक हो जाएगा, व्युत्पन्न राशि हो जाएगा। चलिए, वेग का मात्रक क्या होता है? तो वेग का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड। वेग का मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर प्रति सेकंड। चलिए बताइए आप सब कि मीटर किसका मात्रक होता है? तो मीटर होता है लंबाई का। मीटर लंबाई का मात्रक होता है। अब मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर ये होता है त्वरण का। किसका होता है? त्वरण का। केजी हो जाएगा द्रव्यमान का। केजी हो जाएगा द्रव्यमान का सही मात्रक हो जाएगा केजी। आगे बढ़ते हैं तो दाब का सही मात्रक क्या होता है? न्यूटन बल का, जूल कार्य का, वाट शक्ति का। तो हमारा दाब का सही मात्रक हो जाएगा पास्कल। दाब का क्या हो जाएगा? पास्कल। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से कौन व्युत्पन्न मात्रक है? तो व्युत्पन्न मात्रक यानी जो मूल मात्रक से बना हो उसको क्या कहते हैं? उसको क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं व्युत्पन्न मात्रक। जो मूल मात्रक से
मात्रा अक्षर बना हो उसको हम व्युत्पन्न मात्रा कहते हैं। सेकंड नहीं होगा, मीटर नहीं होगा, किलोग्राम नहीं होगा, जूल। जूल किसका है? तो जूल होता है कार्य का। जूल किसका होता है? कार्य का होता है और ऊर्जा का होता है। और किसका होता है? ऊर्जा का सही मात्रक होता है। ऊर्जा का सही मात्रक होता है, ये होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखते हैं कि तापमान का सही मात्रक क्या होता है। तो तापमान का सही मात्रक होता है, देखिए तापमान का मात्रक तो डिग्री सेल्सियस भी होता है, फ़ारेनहाइट भी होता है, लेकिन जूल होता है कार्य का। लेकिन यहाँ पे एसआई मात्रक की बात कर रहा है ना, तो एसआई मात्रक होगा केल्विन। क्या होगा? एसआई मात्रक होगा केल्विन। तो तापमान का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? तापमान का एसआई मात्रक हो जाएगा केल्विन। आगे बढ़ते हैं कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक वोल्ट तो होता है विभवांतर का। वोल्ट किसका होता है? तो विभवांतर का होता है। विभवांतर का वोल्ट हो जाएगा। ओम किसका हो जाएगा? तो ओम होता है प्रतिरोध का। ओम होता है प्रतिरोध का। प्रतिरोध का सही मात्रक ओम हो जाता है। एम्पियर होगा विद्युत धारा का। क्या होगा? विद्युत धारा का एम्पियर। वहीं अगर हम वाट की बात करें तो वाट होता है शक्ति का मात्रक। किसका? शक्ति का मात्रक वाट होता है। आगे बढ़ते हैं कि कार्य का सही मात्रक क्या है। तो कार्य का सही मात्रक जूल होगा। क्या होगा? जूल होगा। बल बल का न्यूटन होगा, शक्ति का वाट होगा और दाब का पास्कल होगा। दाब का क्या होगा? पास्कल होगा। यहाँ पे कार्य का क्या हो जाएगा? तो कार्य का सही मात्रक जूल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं तो शक्ति का सही मात्रक क्या है। तो शक्ति का सही मात्रक हम सभी जानते हैं, शक्ति का होता है वाट। शक्ति का क्या होता है? तो शक्ति का होता है वाट। निम्न में से कौन मूल मात्रक नहीं है? निम्न में से कौन मूल मात्रक नहीं है? मूल मात्रक नहीं है मतलब कि जो मूल मात्रक नहीं है मतलब जो व्युत्पन्न मात्रक है। तो हम सभी जानते हैं कि समय मूल मात्रक होता है, लंबाई मूल मात्रक होता है, द्रव्यमान मूल मात्रक होता है, लेकिन जो ये वेग होता है वो मीटर लंबाई और समय यानी मीटर प्रति सेकंड लंबाई और समय से मिलकर बना होता है। तो ये हमारा एक मूल मात्रक हो जाएगा। आगे हम बढ़ते हैं कि एक किलोमीटर बराबर कितना होता है। तो हम सभी जानते हैं कि 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर। 1 किलोमीटर मीटर बराबर 1000 मीटर होता है। आगे बढ़ते हैं त्वरण का सही मात्रक क्या होता है। तो हम सभी जानते हैं त्वरण का सही मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर त्वरण का सही मात्रक क्या हो जाएगा? तो त्वरण का सही मात्रक हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। मीटर मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर किसका होता है? तो ये होता है वेग का सही मात्रक होता है। किसका होता है? वेग का सही मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। मीटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर होता है। मीटर स्क्वायर होता है किसका? ये होता है हमारा क्षेत्रफल का। इसका ये होता है क्षेत्रफल का। केजी होता है द्रव्यमान का। आगे बढ़ते हैं तो निम्न में से कौन पूरक मात्रक है? पूरक मात्रक दो थे, आपको सभी को पता होगा। एक था पूरक पूरक राशि दो था, एक था समतल कोण और एक था घन कोण। तो समतल कोण का मात्रक रेडियन था और घन कोण का मात्रक स्टेरेडियन था। तो यहाँ पे रेडियन ये एक पूरक मात्रक हो जाएगा और बाकी ये तीन हमारे मूल मात्रक है। बाकी तीन क्या है? मूल मात्रक। बाकी तीन क्या है? तो ये है हमारे मूल मात्रक। आगे बढ़ते हैं पदार्थ की मात्रा का मात्रक। पदार्थ की मात्रा का मात्रक क्या होता है? पदार्थ की मात्रा का मात्रक मोल होता है। हम सभी जानते हैं मोल। पदार्थ की मात्रा का सही मात्रा क्या होता है? तो मोल होता है। सबसे लास्ट एंड सबसे फाइनल और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है। तो हम सभी जानते हैं ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है कैंडेला। कैंडेला कैंडेला कैंडेला। चलिए ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था और आप सभी को कमेंट में बताना है कि ये वीडियो आप सभी को कैसा लगा। कमेंट में बताना है कि वीडियो कैसा लगा। चलिए थैंक यू।